हमारे ऋषि मुनि भले पहले के बूढ़े लोग कम पढ़े लिखे थे, पर बहुत बड़े साइंटिफिक थे। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में क्यों होना चाहिए, हिंदुओं का विवाह हिंदुओं में क्यों होना चाहिए, मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में क्यों? क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा यदि मुसलमान से मैच नहीं करती तो वहां रहने वाली लड़की या लड़का दुखी रहेगा। उदाहरण से समझते हैं, हिंदू लड़की गाय को माता मानती है। उदाहरण, हिंदू लड़की या लड़का, आप गाय को क्या मानते हो? गावो विश्वस्य मातरः, हम सब गाय को, जोर से, हम गाय को माता मानकर गाय की पूजा करते हैं। लेकिन हिंदुओं को छोड़कर अन्य धर्मों के लोग गाय को मारकर, काटकर, पकाकर खा लेते हैं। तो जरा इसे ऐसे समझो कि जो लड़की गाय को माता मानती थी, माता मानकर पूजा करती थी, गाय की सेवा करती थी, उस लड़की से कहा जाए कि तुम गाय को मारो और गाय के मांस को पकाओ और गाय के मांस को खाओ, तो हिंदू लड़की जो गाय को माता मानती चली आई सारी जिंदगी, क्या वो गाय का मांस खा सकती है? बोलो, नहीं खा सकती ना। लेकिन जब वो हिंदू की लड़की मुसलमान के घर जाएगी तो उसकी थाली पर तो गाय का मांस ही परोसा जाएगा, तब तुम कैसे खाओगी? केवल जीवन जीने के लिए पति पत्नी नहीं, विचारों का, शरीर का मिलना ही पति पत्नी नहीं है। विचारों के मिलने का नाम संबंध होता है, रिश्ते होते हैं। अब विचार तो मिलेगा नहीं, शादी ब्याह तो कर ली, लेकिन बाद में गाय का मांस क्या खा पाओगी? इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होगा, तो जो ब्राह्मणों के रीति रिवाज हैं, जिस रीति रिवाज को उस लड़की ने बचपन से देखा, वो भी ससुराल जाके वही वातावरण देखेगी, तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वरना अलग वातावरण होगा ना तो बड़ा परेशानी जाती है। इसलिए क्षत्रियों का रहन सहन, क्षत्रिय लड़की जहां मायका ससुराल में भी वैसे ही तो मैच हो जाता है, जल्दी से घुल मिल जाता है। वैश्य का भी वातावरण वैश्यों में जल्दी मिल जाते हैं, लड़की हो लड़का हो, और शूद्रों में भी वही उनका वातावरण वो मैच कर लेते हैं। इसीलिए आप अपने जहां जिसमें हो वहां ही विवाह ठीक है। अब गाय को माता मानने वाली लड़की मुसलमान के घर जाएगी तो गाय का मांस खाना पड़ेगा। इस विचारधारा में आप सुखी कैसे रह सकते हैं? इसलिए तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि शादी वहां करो जहां कुंडली मिलती हो, जहां लड़का लड़की का खानदान श्रेष्ठ हो। पहले के लोग पूरा कुंडलियां खंगाल करके शादी विवाह करते थे ताकि बेटी को धोखा ना मिले, बेटे को धोखा ना मिले, अच्छे से इनकी गृहस्थी चले। इतने साइंटिफिक थे, समझ रहे हैं बात? इसलिए जहां हो, जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं में रहना सही है। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी, लड़के पढ़े लिखे, अरे जहां मन करेगा वहां शादी करेंगे। तो आजकल तो लड़के लड़के भी शादी कर रहे हैं, 2 लड़के शादी कर लेते हैं, 2 लड़कियां शादी कर लेती हैं। आजकल तो ये भी फैशन चल रहा है। अब ये कलयुग नहीं तो क्या, ये कलयुग चल रहा है, लड़के लड़के शादी। अब 2 शेर मिलके पता नहीं कौन सा शेर पैदा करेंगे। अब समझाओ इनको। शेर लोग भी कहें जी हम भी करेंगे शादी, अब शेर करेंगे। शेरनी करेगी शादी, तब तो चल गया जंगल, वीरान हो जाएगा। इतना मूर्खतापूर्ण ये डिसीजन है, क्या कहें अब हम आपसे। क्यों जी? सही है। अब ये पढ़े लिखे लोग आजकल ये चाहते हैं, अब देखो ये पढ़े लिखे हैं, ये विकास है इस तरह से। इसलिए थोड़ा आप अपने बच्चों को संस्कारी जरूर बनाएं, संस्कार जरूर दें अपने बच्चों को।